मातरम। मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2-3 महीने पहले झारखंड के किसी गांव से एक भाई का फ़ोन आया कि मेरे यहाँ ना सूखी खांसी और गीली खांसी की समस्या है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ बता दें जो हम आसानी से कर सकें। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको लिख के भेज देता हूँ। तो जो जो चीज़ें उपलब्ध होगा आप अपने हिसाब से जो भी है उसको कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बता देता हूँ, लिख के भेज दूँगा, होम्योपैथ की भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं है, तो आप कुछ बता दें तो अच्छा रहेगा। तो भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा रही थी कि उसी रात पहले मैंने फिटकरी के बारे में अध्ययन कर रहा था दोबारा कि फिटकरी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि 10 ग्राम भुनी फिटकरी और 100 ग्राम खांड, इन दोनों को मिला के 14 पुड़िया कर लें। अगर सूखी है तो 100-125 ग्राम गुनगुने दूध के साथ, और गीली खांसी है तो गर्म पानी के साथ। मुझे बहुत ही सरल लगा, मैंने उस वक्त जो मेरे मन में याद आया मैंने उनको बता दिया। और कल परसों की बात है, परसों फ़ोन आया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो उपचार बताया था उससे हमारे गांव के काफ़ी सारे लोगों को बहुत आराम मिला सूखी खांसी और गीली खांसी में। हमारे रसोई घर की जो सर्वसाधारण सी चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें कितनी ताकत है और उसके बारे में जानने की तीव्र इच्छा, इन सब अनुभवों के आधार पे मेरी और बढ़ती जाती है। और आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का जो चल रहा है अभियान, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से, उनके वाणी में एक ऐसी जादू थी जिसकी वजह से आज मैं नहीं, कई हजार भाई बंधु राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनने के बाद मोक्ष प्राप्ति के उस सूत्र का पालन कर रहे हैं कि अपने दैविक भौतिक दुखों को दूर करते हुए दूसरे भाई बंधुओं की दुखों को दूर करने का प्रयासरत रहना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम रास्ता भाई राजीव दीक्षित जी ने बताया। उन्हीं के व्याख्यानों में एक व्याख्यान जो अभी कल परसों 2-3 दिन पहले ही स्वस्थ समृद्ध परिवार पे चैनल पे भी डाल दिया गया है, जीवन जीने की कला और कार्यकर्ता के गुण क्या होने चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि वो कार्यकर्ता के नहीं, इस ब्रह्मांड में जन्म लिए हर इंसान के अंदर गुण क्या होने चाहिए, बहुत ही सरल शब्दों में भाई राजीव दीक्षित ने बताया। और मैं भी उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतार रहा हूँ। जो जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं उन गुणों में जो गुण होने चाहिए मेरे में, तो मैं उनको नित्य प्रतिदिन अपने अंदर सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी